हेलो फ्रेंड्स, एसपी बख्शी से लगभग हम 15 वर्ड्स कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम उससे अगले की वर्ड्स देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिया है एबेट, हमारा 16 वाला वर्ड है एबेट। एबेट का मतलब होता है कम करना। तो इसका कीवर्ड निकल कर आ रहा है अब। इसका कीवर्ड निकल कर आ रहा है अब, और क्या आ रहा है एट। अब एट। तो इसकी ट्रिक है अब उसने रोटी कम खाई। अब उसने रोटी कम खाई। एट का मतलब क्या हुआ, खाई, और अब हो गया, ये हो गया अब उसने रोटी कम खाई क्योंकि वह अपना वजन कम कर रही है। तो अब वेट का मतलब क्या होता है, कम करना। अब वेट का मतलब होता है कम करना। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट को अगर हम एज अ नाउन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है औसत दर्जे का, और अगर वर्ब की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कम करना। मॉडरेट का मतलब भी होता है कम करना। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब भी कम करना। लेसन, लेसन का मतलब कम करना। और डिक्रीज़, डिक्रीज़, डिक्रीज़ का मतलब भी क्या होता है, कम करना। अगर हम इसमें डी को हटाकर इसमें इन जोड़ देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब वृद्धि करना या बढ़ना। तो ये इसके सिनोनियम हो गए। अब इसके एंटोनियम्स की बात करते हैं। तो इसका एंटोनियम है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है बिगाड़ देना, किसी चीज़ को भड़का देना या किसी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देना, एग्रावेट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब भी होता है बढ़ा देना। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब भी होता है बढ़ा देना। आगमेंट, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है आग, और क्या आ रहा है मैन। आग में, एम ई में आ रहा है, आग में। अगर आग में घी को डाल दिया जाता है तो आग क्या होती है, और अधिक भड़क जाती है, मतलब और अधिक बढ़ जाती है। तो ऑगमेंट का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना होता है, बढ़ाना होता है। ऑगमेंट का जो नॉन बनेगा वो बनेगा ए यू जी ई, और इस तरह से बनेगा ए यू जी एम ई एन टी ए टी आई ओ एन। ये इसका नॉन बनेगा ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है वृद्धि। इसके बाद नेक्स्ट इसका वर्ड है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है, वृद्धि करना। सप्लीमेंट का मतलब भी होता है वृद्धि करना। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अरेन। इसको पढ़ा जाएगा अरेन। अब अरेन का मतलब क्या होता है, अरेन का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना। ठीक है, या अदालत द्वारा किसी को दोषी ठहराना क्या कहलाता है, अरेन कहलाता है। ये एक वर्ब है। इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। देखिए इसमें कीवर्ड आ रहा है निकल कर अरे, अरे साउंड आ रहा है अरे, और अरे गन, जी एन गन, वैसे जी यू एन गन होता है लेकिन यहाँ पर साउंड गन का ही आ रहा है। तो इसकी हम ट्रिक बना लेंगे, अरे गन है उसके पास। अरे गन है उसके पास, इसलिए अदालत ने उसको क्या माना है, दोषी माना है। अरे, अगर हम इसको इस तरह से पढ़ें तो इसका साउंड क्या आ रहा है, अरेग्न, अरेग्न, अरे गन, अरे गन, अरे गन है उसके पास, इसलिए अदालत ने उसको दोषी माना है। जिसके पास गन होती है बिना लाइसेंस के उसको दोषी माना जाता है। तो अरेन का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना या किसी को दोषी ठहराना। अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम इसके हैं चार्ज, ब्लेम, एक्यूज़। एक्यूज़ माने दोषी ठहराना, और कंप्लेन। इसके एंटोनियम्स हैं एक्स, एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, किसी को दोष से मुक्त कर देना। ये इसका विलोम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जॉनरेट। एग्जॉनरेट, एग्जॉनरेट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, ऑफिशियली तरीके से किसी को दोष मुक्त कर देना। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना।
पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा कर देना। नेक्स्ट है कॉन्डोन, कॉन्डोन का मतलब भी होता है माफ़ कर देना। ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है एपैथी। एपैथी को हम किस तरह से याद करेंगे, देखिए इसको हम रूट वर्ड के थ्रू याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ रहा है पैथी। पैथी एक रूट वर्ड होता है और इसका मतलब होता है फीलिंग या इमोशन। इसका मतलब होता है फीलिंग या हम कह सकते हैं इमोशन, कोई भावना। और ये जो ए एक प्रीफिक्स होता है, इसका मतलब होता है विदाउट। विदाउट भी होता है इसका मतलब, और इसका मतलब नॉट भी होता है। ठीक है, तो इससे इसका मतलब ये हुआ विदाउट फीलिंग, जिसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। ठीक है, ना ही प्रेम की फीलिंग है, ना ही नफ़रत की फीलिंग है, कोई भी फीलिंग नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उदासीनता। तो एपैथी का मतलब क्या होता है, उदासीनता होता है। ये हो गया उदासीनता। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम होते हैं अनकंसर्न। इमेज में भी दिखाया गया है ये। ठीक है, उदासीनता। और इसका सिनोनिम है अनकंसर्न। इनडिफरेंस है, बिल्कुल इनडिफरेंस है। इनसेंसिटिविटी है, इनसेंसिटिविटी बिल्कुल असंवेदनशीलता है। इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है असंवेदनशीलता। और अलूफ, अलूफ, अलूफ का मतलब होता है अलग थलग, यानी कि अलूफनेस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अलग थलग, यानी कि दूरी, जिसमें जो हर चीज़ से अलग है, दूर है बिल्कुल, जिसके अंदर उदासीनता है। तो ये सारे वर्ड उदासीनता के सेंस में यूज किए जाते हैं। अब इसके हम एंटोनियम्स की बात करते हैं। तो इसका एंटोनियम है, पहला वर्ड हमारा दिया है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है किसी में दिलचस्पी लेना। ठीक है, कंसर्न का मतलब क्या होता है, दिलचस्पी लेना। और ये जो वर्ड होते हैं इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, बिल्कुल उदासीनता सी छा जाती है। तो कंसर्न का मतलब होता है दिलचस्पी लेना या चिंता करना भी होता है। केयर, केयर का मतलब भी क्या होता है, चिंता करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है उत्सुकता या कोई चिंता, उत्सुकता या चिंता। ईगरनेस, ईगरनेस का मतलब ईगरनेस, ठीक है, व्याकुलता, ईगरनेस हो गया। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एलियन। एलियन क्या होता है, एलियन का मतलब होता है ऑफ एनोदर कंट्री। एलियन जो होता है वो दूसरे देश का जो पर्सन होता है उसको हम एलियन बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं। ठीक है, इसके सिनोनियम है फॉरेनर और आउटसाइडर, स्ट्रेंजर, एमिग्रांट, एमिग्रांट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसके एंटोनियम्स की बात करते हैं। तो इसका एंटोनियम है नेटिव। नेटिव, नेटिव का मतलब क्या हो गया, मूल निवासी, मूल निवासी। सिटीजन हो गया, नागरिक हो गया। और रेसिडेंट हो गया, ऑक्यूपेंट हो गया, ऑक्यूपेंट। तो ये सारे इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अलाक्रिटी। अब एलाक्रिटी को हम किस तरह से याद करेंगे, एलाक्रिटी का मतलब होता है इंथुसियाज्म। इसका मतलब होता है इंथुसियाज्म, यानी जोश या उत्साह। इसका मतलब होता है जोश या उत्साह। तो इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। इसमें कीवर्ड आ रहा है निकल कर ए का मतलब हो गया ए, और ये आ रहा है लाख, LAC, लाख, लाख साउंड आ रहा है। तो इसकी ट्रिक हमने बनाई है कि 1,00,000 रुपए अगर किसी को फ्री में मिल जाए, कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि ये पर्सन है, इसको 1,00,000 रुपए मिल गए, फ्री में मिल जाए, तो जोश में आ जाएगा, बहुत जोश में आ जाएगा कि ये ख़रीद लूँ, वो ख़रीद लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। जिस तरह से ये व्यक्ति देखो कितना एंथुसियास्म दिखाई दे रहा है, जोश में आ गया है। तो एलाक्रिटी का मतलब क्या होता है, जोश या उत्साह होता है। अगर इसके पार्ट ऑफ इसकी स्पीच की बात करें तो ये एक नाउन है। हाँ, अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम है स्विफ्टनेस, शिफ्टनेस। ठीक है, स्विफ्ट माने तेज होता है, शिफ्टनेस का मतलब तेजी आ गई उसके अंदर। ब्रिस्कनेस, ब्रिस्कनेस, ब्रिस्कनेस का मतलब क्या होता है, उत्साह या तीव्रता, उत्साह या तीव्रता। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। देखिए इसमें कीवर्ड आ रहा है रिस्क,
रिस्क, रिस्क वही लोग लेते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जोश होता है, उत्साह होता है, वही किसी काम को करने का क्या लेते हैं, रिस्क। तो बिरिस्कनेस, बिरिस्कनेस का मतलब क्या होता है, उत्साह या तीव्रता। केवल अगर हम बिरिस्क की बात करें, अगर इसमें हम एनी डबल एस नेस को हटा देते हैं तब ये बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव रिस्क, तब इसका मतलब हो जाएगा फुर्तीला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉम्प्टनेस, 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 इसमें डबल एस है, यहाँ पर ये डबल एस है, ठीक है। प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस का मतलब भी होता है तत्परता, बहुत अधिक किसी के अंदर तत्परता है या समय की पाबंदी है, हर काम वो समय से करता है, तत्परता है, ठीक है। स्पीड, स्पीड का मतलब वही गति या तेज़ी जिसके अंदर है, उत्साह है, जोश है। तो ये सारे इसके सिनोनियम हो गए। अब हम इसके एंटोनियम्स की बात करते हैं। तो इसका एंटोनियम है लेजीनेस। लेजीनेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही आलसी, लेजीनेस। हाँ, लेजीनेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही आलसी, ये हो गया आलसी, लेजीनेस। स्लोगिसनेस, स्लोगिसनेस का मतलब होता है सुस्ती, सुस्ती, स्लोगिसनेस। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, स्लो स्लो स्लो, जो स्लो स्लो घिस घिस के चलता है वो कैसा होता है, उसके अंदर बहुत सुस्ती होती है, आलसी होता है वो बहुत, तो स्लोगिसनेस। एंडोलेंस, एंडोलेंस और लिथार्जी, लिथार्जी का मतलब सुस्ती, बहुत ही सुस्ती है, लिथार्जी। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, नाउन हैं, सभी नाउन्स हैं। हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एफ्रॉन्ट। एफ्रंट, इसको हम पढ़ेंगे एफ्रंट। एफ्रंट का मतलब होता है अपमान करना, अपमान मतलब, सॉरी ये, हाँ ठीक है, एफ्रॉन्ट जो होता है वो नाउन और वर्ब दोनों में यूज किया जाता है। अगर हम इसको एज अ वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है अपमान करना, और अगर इसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं, इसका नाउन भी यही बनता है एफ्रंट, तो इसका मतलब होता है अपमान, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से याद करेंगे, देखिए इसका कीवर्ड क्या आ रहा है निकल कर। हाँ, इसका कीवर्ड आ रहा है ए, ये हो गया एक, और ये ऐप से हो गया फैमिली, और ये फ्रंट का मतलब हो गया सामने। तो इसमें लिखा है कि एक फैमिली के सामने, एक फैमिली के सामने हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये पूरी फैमिली है, फ्रेंड, एक फ्रेंड सर्कल है, और इसमें क्या है, ये जो लड़की है इस लड़की का क्या कर रही है, अपमान कर रही है। तो इसकी हमने ट्रिक बनाई है कि एक फैमिली के, ए का मतलब एक हो गया, एफ का मतलब फैमिली हो गया, फ्रंट, फ्रंट का मतलब सामने। तो एक फैमिली के सामने हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो एफरेंट का मतलब क्या होता है, एफरेंट का मतलब होता है अपमान। अब हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो सिनोनिम इसका है प्रवोक। प्रवोक का मतलब होता है भड़काना या उकसा देना, या मतलब गुस्सा होना। प्रवोक का मतलब किसी को भड़का देना, उकसा देना, या किसी का इंसल्ट कर देना, अपमान कर देना। एक्सेस्परेट, एक्सेस्परेट का मतलब भी क्या होता है, उत्तेजित करना या किसी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देना। नेक्स्ट है इंडिग्निटी। इंडिग्निटी का मतलब अपमान होता है, इंडिग्निटी। तो ये एफ्रॉन्ट का बिल्कुल क्लोज सिनोनियम जो है इंडिग्निटी है, जिसका मतलब क्या होता है, अपमान होता है। और ये जो प्रवोक है, एक्सेस्परेट है, इसका मतलब होता है उत्तेजित कर देना या बढ़ा देना, ठीक है। तो एफ्रंट का जो क्लोज वर्ड होगा इसमें वो इंडिग्निटी है। इंडिग्निटी का मतलब क्या होता है, अपमान होता है। और दूसरा वर्ड इसमें है इर्रेवरेंस। इर्रेवरेंस, इर्रेवरेंस का मतलब भी क्या होता है, अनादर, अनादर या अपमान। अगर हम इसमें से ये जो इर्रेवरेंस है, इसमें से अगर आई आर ये प्रीफिक्स है, इसको अगर हम हटा देते हैं तो ये बन जाएगा रेवरेंस, रेवरेंस। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। और रेवरेंस का मतलब क्या होता है, आदर होता है, क्या होता है, आदर होता है। और अगर इसमें आई आर जोड़ देते हैं तो ये इसका मतलब हो जाएगा अनादर, यानी कि अपमान। अब हम इसके एंटोनियम्स की बात करते हैं। तो इसका एंटोनियम्स हैं कॉन्सिलेट। कॉन्सिलेट, कॉन्सिलेट का मतलब होता है शांत हो जाना,
मंद पड़ जाना। ठीक है, कॉन्सिलेट का मतलब क्या होता है, शांत हो जाना या मंद पड़ जाना। और एपीज, एपीज का मतलब भी क्या होता है, शांत करना। मोलिफाई का मतलब भी क्या होता है, शांत कर देना। एस्यूज का मतलब भी क्या होता है, शांत कर देना। ये सारे, ये वाले जो सिनोनियम है वो भड़काने के सेंस में है, किसी चीज़ को बढ़ाने के सेंस में, और ये सारे किसी चीज़ को कम करने के सेंस में, मंद करने के सेंस में है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कोई मुसीबत, विपत्ति या कठिनाई। एडवर्सिटी। हाँ, तो ये तो सरल वर्ड है, इसको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। एडवर्सिटी को हम ऐसे याद कर लेंगे। एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत होता है, विपत्ति होता है या कठिनाई होता है। ये इसके सिनोनियम है, जैसे मिसफॉर्चून है, मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य होता है। कैलामिटी, कैलामिटी को हम ऐसे याद कर लेंगे जैसे काला और मिट्टी। जैसे ओझा ओझा वगैरह होते हैं, वो ये कहते हैं अगर हम उनके पास जाते हैं, हमारे पास कोई मुसीबत होती है या विपत्ति होती है, जब हम ओझाओं के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये मिट्टी लीजिए, अगर ये मिट्टी काली पड़ जाए तो समझ लेना तुम पर कोई मुसीबत आने वाली है। तो कैलामिटी का मतलब क्या होता है, मुसीबत होता है, माइजरी होता है। ठीक है, मैजरी होता है, अफ्लिक्शन होता है। अफ्लिक्शन का मतलब मुसीबत या पीड़ा होता है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। एस, इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्चून, सौभाग्य। असिस्टेंस, फेवर, कोई आपके फेवर में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हैं, एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंटिक्यू। एंटिक्यू का मतलब होता है पुरानी चीज़ें। पुरानी चीज़ें होता है, या हम कह सकते हैं जो प्राचीन, इसका मतलब प्राचीन भी होता है। तो इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। देखिए इसका कीवर्ड आ रहा है ANTI, आंटी। यहाँ पर आ रहा है आंटी। QUA, कुएँ, कुएँ, ये आ रहा है कुएँ, कुएँ। तो पुराने ज़माने में आंटी कुएँ से पानी लाती थी। पुराने ज़माने में जो आंटियाँ होती थी वो कहाँ से पानी लाती थी, कुएँ से। जैसे कि यहाँ देखो कुआँ दिखाया गया है, और इसमें आंटियाँ जो है वो क्या कर रही हैं, कुएँ से पानी लाती हैं। तो एंटी क्यू, आंटी क्यू, आंटी कुएँ, आंटी कुएँ, साउंड क्या आ रहा है, आंटी कुएँ। तो पुराने ज़माने में आंटी जो थी वो कुएँ से पानी लाती थी। तो एंटीक्यू का मतलब क्या होता है, पुरानी चीज़ें या प्राचीन या पुरातन जो अवशेष होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीक्यू बोलते हैं। अब इसके सिनोनियम है एंसींट। एंसींट माने पुराना या प्राचीन। ओल्ड फैशन, ठीक है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब भी क्या होता है, प्राचीन, प्रिमिटिव। ऑफ पास्ट, ये इसके सिनोनियम्स हो गए। इसके एंटोनियम्स की बात करते हैं तो एंटोनियम्स है मॉडर्न, नया। रिसेंट, नॉवल्टी, नॉवल्टी। वाग्यो, वाग्यो का मतलब होता है प्रचलन, जो प्रचलन में है, जो अभी चलन में है। ठीक है, तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंटीपैथी। तो एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक करना, किसी से नफ़रत करना। तो इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। देखिए इसमें कीवर्ड आ रहा है आंटी, और इसमें आ रहा है पति, 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 ये पति आ रहा है। ठीक है, पति आ रहा है। तो इसकी ट्रिक है, आंटी अपने पति को डिसलाइक करती हैं। ये जो आंटी हैं, इनके पति बिल्कुल भोले वाले सीधे साधे, इसलिए अपने आंटी से क्या करती हैं, नफ़रत करती हैं। तो आंटी अपने पति को क्या करती हैं, डिसलाइक करती हैं, उन्हें नापसंद करती हैं। एंटीपैथी का रूट वर्ड से भी हम याद कर सकते हैं। एंटी, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और पथी का मतलब फीलिंग होता है। किसी के प्रति आपकी फीलिंग जो है बिल्कुल अपोजिट हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपैथी बोलते हैं। इसके सिनोनियम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिनोनियम है हॉस्टिलिटी। ठीक है, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, दुश्मनी। एवर्जन, एवर्जन, एवर्जन हमने ट्रिक से आपको याद कराया था, एक और वर्जन। मोबाइल का एक वर्जन जो था वो कैसा था, अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, डिसलाइक कर दिया। एवर्जन, एवर्जन का मतलब क्या हुआ, डिसलाइक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है डिसइल्यूजन।
डिसइल्यूज़न, ये वर्ड जो बना है वो डिस प्रीफिक्स है, और इल्यूज़न, इल्यूज़न का मतलब होता है भ्रम, भ्रम होता है, ठीक है। तो इसमें डिस जुड़ गया, इसका मतलब हो गया मोह भंग, यानी आपका किसी के प्रति मोह था, वो आपका क्या हो गया, भंग हो गया, मतलब आपको उससे क्या हो गया, हो गई आपको उससे नफरत हो गई। तो डिसइल्यूज़न का मतलब होता है डिसलाइक, ठीक है। नेक्स्ट है डिसलाइक। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो डिसलाइक या नफ़रत के सेंस में यूज किए जाते हैं। अब हम इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो एंटोनिम्स इसका है एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। इसकी जो वर्ब बनती है वो बनती है एडमायर, एडमायर माने प्रशंसा करना। नेक्स्ट है अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब होता है पसंदगी या किसी की स्वीकृति। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फैसिनेट, फैसिनेशन, फैसिनेशन, फैसिनेशन। तो फैसिनेशन का मतलब क्या होता है, मोह या किसी के प्रति आकर्षण, आपका मोह या आकर्षण, फैसिनेशन। आपने पहले एक वर्ड याद किया था फैसिनेट, एल्यूर एक वर्ड था, एल्यूर, एल्यूर माने होता है लुभाना, ललचाना, ठीक है, या पटाना। तो उसी का सिनोनियम था फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब क्या होता है, मंत्रमुग्ध कर देना, किसी को अपने बस में करना, वो फैसिनेट होता है। तो फैसिनेट जो होता है वो वर्ब होती है, और फैसिनेशन जो है वो एक नाउन है। और इस फैसिनेशन का मतलब क्या होता है, मोह या आकर्षण। डिवोशन, किसी के प्रति आपका क्या है, डिवोशन, टी आई, यहाँ पर ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, ये होगा DEVOTION, डिवोशन, ठीक है, डिवोशन। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, ठीक है, बढ़ाना। ये छोटा वर्ड है, इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना होता है। इनलार्ज, इनलार्ज माने भी बढ़ाना होता है। एक्सटेंड, किसी को एक्सटेंड करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सटेंड, हो गया। इसके बाद है डायलेट, डायलेट, डायलेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, इसका मतलब भी होता है बढ़ाना। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, जैसे मान लीजिए ये दिल आकार का एक कोई केक है, ठीक है। केक जो होते हैं जनरली दिल के फॉर्म में होते हैं, तो ये केक है, और ये बड़ा सा केक है, दिल के आकार का है। जैसे कि इसमें की क्या निकल कर आ रहा है, दिल और एट। तो ये दिल वाला जो केक था उसको मैंने खाया, उसको खाने के लिए मुंह को बहुत बड़ा करना पड़ा। जब केक बड़ा होगा तो मुंह को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ डायलेट। डायलेट का मतलब क्या हो गया, मतलब बढ़ाना। इस दिल वाले आकार का जो केक था उसको खाने के लिए मुझे अपना मुंह बहुत फैलाना पड़ा। तो डायलेट का मतलब क्या होता है, फैलाना। इसमें आ रहा है दिल और एट। इसके बाद है एलिवेट, एलिवेट, एले सॉरी एलिवेट, इसको हम पढ़ेंगे एलिवेट। एलिवेट का मतलब भी होता है किसी वस्तु या व्यक्ति को उच्चतर पद पर पहुंचा देना, ऊंचे पद पर पहुंचा देना, एलिवेट कहलाता है, मतलब किसी को बढ़ा देना। अब हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ये तो सारे बढ़ाने के सेंस में आ गए। नेक्स्ट है कर्टेल, कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है छोटा करना। कर्टेल का मतलब क्या होता है, छोटा करना। लेसन, लेसन ये वर्ड कई बार आ चुका है, लेसन का मतलब भी कम कर देना। डिमिनिश का मतलब भी कम कर देना। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना किसी चीज़ को, सिकोड़ना, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्ती करना, इसका मतलब दोस्ती करना भी होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, छोटे करने के सेंस में, सिकोड़ना। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इसका नाउन बनेगा जिसका मतलब होता है सिकुड़न। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है एमॉस। 25 के बाद यहाँ पर आता है 26। ये हमारा 26 वाला वर्ड है, ये 26 वर्ड है, ठीक है। एमॉस, एमॉस, एमॉस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। एमॉस का मतलब होता है जमा करना, कलेक्ट करना, पाइल अप करना, रोल अप करना, ये इसका मतलब होता है एमॉस, ठीक है। ये एक वर्ब है एमॉस। इसको हम किस तरह से मेमोराइज करेंगे, देखिए क्या होता है, इसमें की निकल कर आ रहा है एक, और इसमें आ रहा है मास, मास, ठीक है।
इसकी हमने ट्रिक बनाई है कि एक मांस के टुकड़े को देखकर, अगर मांस का कहीं एक टुकड़ा ये पड़ा हुआ है, इस मांस के टुकड़े को देखकर बहुत सारे कुत्ते क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। कहीं भी अगर मांस पड़ा हुआ होता है तो कुत्ते क्या होते हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक मास, एमास, एमास का मतलब क्या होता है, जमा करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या है, गैदर। गैदर का मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा करना। ये वर्ड जो है मिसस्पेल्ड वर्ड में बहुत पूछा जाता है, एक्युमुलेट, एक्युमुलेट, ठीक है। एक्युमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, एक और एक कुमुल, इसके बाद एट, एक्युमुलेट। एक्युमुलेट एक वर्ब है, इसका मतलब भी होता है इकट्ठा करना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्टोर, स्टोर करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ये सारे जो इस वर्ड हैं वो इकट्ठा करने के सेंस में या जमा करने के सेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक होता है पाइल अप, PILE, पाइल अप, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब भी होता है इकट्ठा करना। एक होता है रोल अप, ROLE, रोल, UP अप, रोल अप, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब भी होता है इकट्ठा करना, जमा करना। अब इसके हम एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो एंटोनिम इसका है डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर करना। नेक्स्ट है डिस डिसिपेट, 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 इसका मतलब ये होता है दूर हो जाना। स्पेंड, खर्च करना, स्पेंड करना। स्कैटर, बिखेर देना। ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके एंटोनिम्स हो गए। तो इस वीडियो में हम इतने ही वर्ड्स कवर करते हैं, और इससे जो अगले के वर्ड हैं, जो नेक्स्ट वर्ड है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए